फाइलम कॉर्डेटा में ही एनसीईआरटी में जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है उसके अंदर जो गैनाथोस्टोमेटा डिवीजन है उसमें जो सुपर क्लास में पाइसेस में जो सेकंड क्लास गिवन है वो ऑस्टिकथीज है। तो सबसे पहले जो हमने देखा था वो कॉन्ड्रिकथीज का था, मतलब जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और ऑस्टिकथीज है जिसमें बोन्स प्रेजेंट है, राइट। तो एनसीईआरटी में ऑस्टिकथीज में एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं वो 3 कैटेगरीज में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मरीन की कैटेगरी में 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, फिर उसके बाद फ्रेश वाटर की कैटेगरी में 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, और फिर उसके बाद एक्वेरियम में 2 एग्जाम्पल्स गिवन है। तो सबसे पहले मरीन में जो 2 एग्जाम्पल्स गिवन है वो एक्सोसीटस है और हिपोकैम्पस है। एक्सोसीटस, तो जैसे हमें पता होता है अगर कोई ह्यूमन बॉडी होती है तो अगर उसका ये बॉडी प्लेन है तो फिर जो हिप होता है वो बॉडी प्लेन से वो बाहर ही होता है, राइट। तो वो एक्सो साइड में प्रेजेंट होता है, तो जो हिप है वो एक्सो साइड में प्रेजेंट है। तो आप ऐसे मरीन फिश की कैटेगरी में याद रख सकते हो, जो हिप है वो एक्सो में प्रेजेंट है, तो हिपोकैम्पस एक्सोसीटस। और जो हिपोकैम्पस है वो सी हॉर्स को बोलते हैं, और जो एक्सोसीटस है फ्लाइंग फिश। अब यहाँ पे जो मान लीजिए जिस पर्सन का है हिप एक्सो में, ठीक है, यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर वो पर्सन उड़ रहा है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो एक्सोसीटस है फ्लाइंग फिश के लिए, ठीक है, और जो हिप है वो एक्सो में प्रेजेंट है, तो एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस सी हॉर्स। देन फ्रेश वाटर में यहाँ पे इन्होंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेबियो, कटला, क्लैरियस। ये जो सी है इससे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे एल से लेबियो है, राइट। आप CLC ऐसे लिख सकते हो, या LCC या फिर CCL कैसे भी कर सकते हो याद, ठीक है। और लेबियो जो है यहाँ पे इसको रोहू बोलते हैं, कॉमन नेम। ये सारे ब्रैकेट वाले वर्ड्स इसके कॉमन नेम है, ठीक है। और ये जो इसका जीनस दिया हुआ है साइंटिफिक नेम, क्योंकि ये इटैलिक्स में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और कटला यहाँ पे ये रहा, और क्लैरिस को हम लोग मागोर बोलते हैं। अब यहाँ पे याद रखना कि जैसे अल्फ़ाबेट में हम लोग पढ़ते हैं ABCDEFGH, तो फिर C पहले आता है और K बाद में आता है। तो C यहाँ पे पहले आ रहा है और K बाद में आ रहा है, ठीक है। तो जो कटला है C वाला वो उसका साइंटिफिक नेम है, और जो K वाला है वो उसका कॉमन नेम है, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो डायग्राम गिवन है वो हिपोकैम्पस का दिया हुआ है और कटला का दिया हुआ है। देन उसके बाद एक्वेरियम में 2 फिशेस दी हुई हैं, बेटा एंड टेरोफाइलम। ये टेरोफाइलम का मैंने आपको क्लास साइक्लोस्टोमेटा में बताया था, आप वहाँ से एक बार देख लेना, ठीक है। तो जो उसमें टेरोफाइलम, टेरोपस और पेट्रोमाइजोन, ये जो तीनों कन्फ्यूजन हो सकती हैं वो मैंने वहाँ पे आपको क्लियर किया है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। बेटा में यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो, फाइटिंग फिश, ठीक है, 2 बेटे हैं वो लड़ रहे हैं ऐसा, ठीक है। और टेरोफाइलम में एंजल फिश। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, जो एक्वेरियम है उसमें जो हम लोग रखेंगे वो एंजल फिश रखेंगे, उसमें हम लोग फ्लाइंग फिश नहीं रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सपोज़ बस याद करने के लिए अगर फ्लाइंग फिश रख दिया तो वो उड़ जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से एक्वेरियम में फ्लाइंग फिश नहीं रखेंगे, हम लोग एंजल फिश रखेंगे।